रहे हैं। मैं खुटौना के पंचायत समिति के प्रतिनिधि होने के नाते इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दलगत भावना से ऊपर उठकर किसी भी दल का कोई भी सदस्य हो, कोई बात हो, हमको दलगत भावना में नहीं जाना है। सिर्फ खुटौना के जो प्रमुख है आदरणीय मेरा बाबू, वो जो अपना टिकट लाए हैं, एक पार्टी का टिकट लाए हैं, एक दल का टिकट लाए हैं, उनको विजय बनाना है। तो मैं आप सब जनप्रतिनिधि से, माता बहनों से, भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके उनको प्रमुख बनाने का काम किया, प्रमुख बनाने में कोई दल और कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं रहा, उसी प्रकार हम लोग सभी दल के कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे कि अपना एक एक वोट खुटौना प्रखंड के शानदार प्रमुख जो यहाँ से रेसी होकर के जाएंगे, जैसे कि आज मंडल साहब सांसद बन के गए हैं, वो खुटौना का ही नाम होगा। इसलिए एक एक वोट देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। लालू प्रसाद यादव वो अभी जिंदा है, मरे नहीं है, वो अभी जिंदा है। और उसने अपने यहाँ बुला करके जिनको भी टिकट दिया है, तो असली राजद तो वो ना हुआ, असली राजद तो वो ना हुआ जिसको स्वयं लालू जी खुद टिकट बुला के घर पे दिए हैं। तो असली राजद वो हुआ, ये नकली राजद नहीं है। ये असली राजद का प्रत्याशी है मोहम्मद मेराज आलम। और हम आप लोगों को एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोगों को लालू प्रसाद यादव का हाथ मजबूत करना है। अगर वो मजबूत हुआ तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, अभी भी अच्छा होगा, आने वाले समय में भी अच्छा होगा। तो किसी के बहकाने पे ना आए और लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत करें। विपक्ष का नेता जो तेज प्रताप यादव है, तेजस्वी यादव है, उनका हाथ मजबूत करें। ये कब होगा? जब हम मेराज आलम को यहाँ से जो प्रत्याशी बने हैं मधुबनी जिला के, उनको जिताने का काम करेंगे, तभी हमारे सुप्रीम बॉस का हाथ मजबूत होगा। मैं यहाँ उपस्थित तमाम जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति रूप से इस सभा को न देखा जाए, इसलिए कि सभी दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। इस सबसे ऊपर उठ के सभी लोग मिलकर मेराज जी को मदद करें और उनको विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग दल से ऊपर उठ करके हमको मदद करने का काम करेंगे। और हमको आशा और विश्वास है आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से खुटौना का वर्तमान प्रमुख है। तो हम भली भांति जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्या समस्याएं होते हैं। जब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला और मिलेगा इंशाअल्लाह, तो हम आप लोगों का जो हक और हुकूक का जो बात है, तो आने वाले विधान परिषद का जो सदन होगा, तो आप लोगों का बात हम सदन में उठाने का काम करेंगे। मंच पर जाके आपने कहा कि सारे जनप्रतिनिधि को समर्थन मेराज आलम को, क्या आपने जदयू छोड़ दिया? क्या मैंने क्या किया? जदयू आरजेडी की बात नहीं थी। यहाँ हम लोग को सम्मान समारोह में बुलाया गया था। यहाँ कोई जी यहाँ कोई क्लियर स्टेटमेंट दिया है मंच पर खड़ा होकर के, हमने इनको मेराज जी को समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं तो लग रहा है जो नहीं हम लोग के प्रमुख है, इसलिए हम लोग ने प्रमुख के नाते कहा है। पंचायत के उप मुखिया रामा नायक जी हैं जी, आपने जदयू को रिजाइन कर दिया क्या? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है। नहीं है ना, कि आरजेडी के प्रत्याशी में आप क्यों नहीं आएंगे? ये तो प्रमुख है, बगल का है। चलिए ठीक है, थैंक यू। खुटौना पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं, आपने जदयू को रिजाइन कर दिया क्या? फिर यहाँ वो तो मेरा समारोह में आप ही मंत्री काम जदयू से कहीं न कहीं मिले हुए हैं ना? जी हम लोग मिलन समारोह में आए, हम लोग मिलन समारोह में आए हुए समारोह में आए हैं। हम लोगों के जातिवाद वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, वोट की बात नहीं, हम लोग मिलन समारोह की बात है। तो वोट की बात हो रही है ना? वोट की बात आप कर रहे हैं सर, वोट की बात मैंने करा। आप लोग कह रहे दलगत भावना से ऊपर उठ करके वोट करना है, क्या कहेंगे सर? समारोह में सभी लोग शामिल है, तो कितना समर्थन दे रहे हैं सर? कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं सर आप? हम लोग आरजेडी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पार्टी और सिलेक्ट का सवाल नहीं है।
यहाँ सारा दलगत से ऊपर उठ करके भाई मेराज आलम को खुटौना का प्रमुख को एमएलसी बनाएंगे। आप कह रहे हैं पार्टी स्लेट का सवाल नहीं है, कहीं न कहीं पार्टी की उम्मीदवारी तो सर हो रही है ना, और यहाँ तमाम अलग अलग पार्टी के भी प्रतिनिधि उपलब्ध हैं सर, आए हुए हैं और सभी दलगत भावना से जो ऊपर ये बात करें तो क्या सर जदयू बीजेपी वाले भी आपके आरजेडी कैंडिडेट को वोट करेंगे सर? पूरे खुटौना का सभी पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत का जनप्रतिनिधि है सभी दल से ऊपर उठ के उसको मदद करें। सज्जन जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे 2 मिनट बात करता हूं। सर आज ये सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। सर एक जो सबसे अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बार बार मंच से ये कहा जा रहा है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर स्थानीय स्तर पर एक भावना को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी बीजेपी जेडीयू को छोड़िए, कहीं न कहीं दलगत भावना से ऊपर उठ करके वोटिंग कीजिए। तो मैं सिर्फ ये टिप्पणी आपकी जानना चाहूँगा कि सर आरजेडी की ये उम्मीदवारी हो रही है फाइनल, ऐसे में एमएलसी जदयू के भी सर खड़े होने वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं आरजेडी में। सर ये देखा जाए अंबिका गुलाब यादव जो कि कहीं न कहीं नेता हैं आरजेडी के ही गुट की हैं, वो भी निर्दलीय लड़ने की तैयारी में, आरजेडी में एक विरोधाभास तो दिख ही रहा है, लेकिन ये जदयू बीजेपी भी वोट करेंगे ऐसा यहाँ कहा जा रहा था, इस पर कोई टिप्पणी दीजिए सर। दलगत भावना से ऊपर उठकर जैसे हम लोग प्रखंड प्रमुख मेराज साहब को बनाए उसी तरह से दलगत भावना से ऊपर उठ के हम लोग इस बार इनको वोट देंगे और इनको एमएलसी बनाएंगे। सर ऐसे में अगर जेडीयू यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करते जैसे कि विनोद सिंह का नाम आया है, तो इसमें सर उनको वोट मिलेगा जदयू का कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, हम लोग विनोद सिंह को वोट नहीं करेंगे। जदयू उनको वोट नहीं हम लोग। देखिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर कि जदयू के विनोद सिंह को वोट नहीं करने की बात कही जा रही है, फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है। सर यहाँ पर अभी जदयू बीजेपी दलगत से ऊपर उठ करके वोट करने की जो बात कही जा रही है, जदयू भी कैंडिडेट खड़ा कर चुके हैं विनोद सिंह को। सर ऐसे में आप लोग उनको वोट नहीं करेंगे, आरजेडी कैंडिडेट को वोट करेंगे क्या सर? यहाँ तो लोकल है, लोकल के चलते यहाँ करने के लिए लोकल के चलते पार्टी को छोड़ देना है कहीं न कहीं और वोट करेंगे। पार्टी कैसे छोड़ के चल जाना है? मैं इतना ही टिप्पणी जानूंगा, बार बार एक बात सुनने को मिला है दलगत भावना से ऊपर, क्या है सर ये? पार्टी का नहीं छोड़ते हैं। अच्छा आपकी पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको क्या करेंगे सर? उसको भी मिलेगा कि? अच्छा तो आप एक आदमी दोनों को वोट देंगे? नहीं तो फिर एक मिलेगा। मेरा नाम है राकेश कुमार मंडल। मैं पार्टी से संबंध रखते हैं सर? जी सर, मैं जदयू से संबंध रखता हूँ। जी बताइए। और वर्तमान एमपी भी हैं, हमारे ग्रामीण हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन यह वोट की बात है, पहले हम जो हमारे होम जो कैंडिडेट हैं, हमारे प्रखंड स्तरीय कैंडिडेट हैं, हम पहले उनको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला दलगत से उठ के पहले हम इनको वोट करेंगे। दूसरी चीज़ों में करेंगे सर, एमएलसी एमपी आगे जो भी की बात कर रहे हैं हम। अभी हम एमएलसी की बात कर रहे हैं, हम उसमें दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं। बीजेपी और जदयू अति पिछड़ा का ठगने का काम किया है, इसीलिए हम लोग उन्हें मेराज भाई को वोट देंगे। आप नेता तो जदयू के हैं ना सर? जी आप नेता जदयू के हैं? जी ठग रही है पार्टी को? जदयू अति पिछड़ा का ठगने का काम कर रहे हैं। पद पे हैं सर आप पार्टी में? नहीं, हम तो जो कार्यकर्ता हैं। देखिए जदयू के ये कार्यकर्ता हैं, आरपी मंडल के करीबी भी बता रहे हैं खुद को और कह रहे हैं कि जदयू ठगने का काम कर रही है। सर एक बात बताइए, अभी अगर यहाँ बीजेपी से फिर स्थानीय कोई नेता खड़ा हो जाए एमएलसी के लिए, मान लिया जाए, तो किसको वोट करेंगे? नहीं, हम लोग फिर यही जो हमारे होम में हैं मेराज भाई, हम उनको वोट करेंगे। स्थानीय एक और खड़ा हो जाए जदयू या बीजेपी से फिर से? कोई नहीं है, मेराज भाई के अलावा कोई नहीं है, हम लोग मेराज भाई को वोट करेंगे। उप मुखिया जी ललमनिया पंचायत के जुड़े हैं सर, सम्मान समारोह में आए हैं सर। अच्छा जदयू के प्रतिनिधि भी हैं सर, आप ऐसी जानकारी मिली है सर, क्या वोटिंग का क्या प्लान है सर आप लोगों का? देखेंगे, बाद में बात करेंगे इस मैटर पर। आप तो कहीं ना कहीं जदयू से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपने जदयू रिजाइन करके आरजेडी में चला है क्या? नहीं, हम दलगत से नहीं जानते हैं, ये सब हमारे जो क्षेत्रीय हैं, हम लोग इनको समर्थन करेंगे, दल से हट कर करेंगे हम लोग, ये कोई दल से हम लोग नहीं मानते, हमारे लोकल स्थानीय हैं। हाँ, ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब आप जिस पार्टी से आपका सीधा संबंध है, कहीं न कहीं जब उस पार्टी का उम्मीदवार भी खड़ा होगा, फिर क्या फैसला लेंगे आप? नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं है, ठीक है, हम पार्टी से नहीं हैं, हम स्थानीय हैं, हमारे स्थानीय उम्मीदवार हैं, इसलिए मेरा समर्थन है, हमारे प्रखंडवासी जितने भी हैं सब पूरा उनका समर्थन है। आपने जदयू रिजाइन कर दिया या आरजेडी नहीं चले आप? हम सब विभाग में है। सर्वदल से संबंध रखते हैं सर? हाँ, सब। तो क्या यहाँ पर मेराज आलम जी के समर्थन में आए हैं सर? समर्थन में आए हैं मिराज आलम के। क्या लगता है जिस तरह से तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए उनके समर्थन में और दलगत भावना से ऊपर उठ करके वोट करने की बात की जा रही है, कितना जो है सो संभावना व्यक्त है कि जीत दर्ज करके जाएंगे सर यहाँ से? जरूर जीतेगा खुदना पंचायत से।
प्रखंड से। बाबू जी हैं, माधोपुर पंचायत के मुखिया जी थे ये, यहाँ पर आए हैं। आज देख सकते हैं जितने भी पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान दोनों आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आज का यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ है मेराज आलम जी के समर्थन में, कितना संभावना व्यक्त करते हैं उनके जीत दर्ज करके यहाँ से एमएलसी वहाँ विधान परिषद में जाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रखंड के लोग कम से कम एमएलसी का टिकट जो मधुबनी से इधर के लोग नहीं जान रहे थे, आज बहुत खुशी की बात है कि इस प्रखंड का कोई बेटा आज एमएलसी का टिकट लेकर के आया है। इसलिए इस प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जो भी हैं, जीते हारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो वोटर हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने दल बल से ऊपर उठ करके इस खुटौना प्रखंड के लाल को एक एक अपना वोट दे करके विजय बनावे। यहाँ पर कारमेघ उत्तरी के नवनिर्वाचित मुखिया श्री संजीव शाह जी हमारे साथ हैं। हालांकि पार्टी की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा, चूंकि बार बार स्थानीय और एक दल बल से ऊपर की बात की जा रही है। मुखिया जी, मैं चंद शब्दों में जानना चाहूंगा, जिस तरह से अपार जन समर्थन आप देख रहे हैं मेराज आलम जी के लिए, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। सर जीत के एमएलसी भेज ही देंगे, जैसे कि आपने सांसद को भेजा है, एमएलसी भी भेजेंगे? सर देखिए, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्थानीय और बाहरी का। और स्थानीय है मेराजी और सभी लोगों का समर्थन, जो प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो चाहते हैं कि मेराजी एमएलसी बने और उनको यहाँ से जिता करके भेजने का काम हम लोग करेंगे। एक युवा कार्यकर्ता भी हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी सक्रिय रहते हैं राजनीति में भी और समाज सेवा के भी क्षेत्र में, अंकित झा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो एक अनुभव है, व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव जो सर आपका है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी दल के नेता, सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं मेराज जी के सपोर्ट में सर, और ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। क्या लगता है सर, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ से पिछले प्रमुख को सांसद बना के भेज दिया, नए वाले प्रमुख साहब को विधान परिषद भेजना ही है सर? जी, सबसे पहले मैं मिथिला प्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना कीमती समय निकल कर यहाँ आए। और जहाँ तक एमएलसी चुनाव का बात है, तो ये खुटौना प्रखंड के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ तो कोई दल की बात नहीं होनी चाहिए और यहाँ स्थानीय होना चाहिए, जो स्थानीय विधान परिषद बने और यहाँ खुटौना प्रखंड का नाम पटना तक पहुँचे। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बड़े उम्मीद से यहाँ पर उनको प्रमुख बनाया गया था स्थानीय होने के नाते, ये भी लोग इससे पहले कह रहे थे कि स्थानीय है तो प्रमुख बनाना है। अब सर स्थानीय प्रमुख जिनको आपने प्यार से बनाया उनको आप वहाँ भेज देंगे, फिर नया वाला प्रमुख के लिए सिर्फ क्या व्यवस्था करेंगे? जी, वो तो बात की बात है, पहले एमएलसी चुनाव हो तभी एमएलसी चुनाव की बात होनी चाहिए। उसका ये विश्वास आपका है कि एमएलसी बन के निकलेंगे मेराज भाई यहाँ से? जी, निश्चित निश्चित। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी पत्नी मुखिया है जी, कार्मिक पत्नी पंचायत से, जी, आपने जदयू रिजाइन कर दिया क्या? नहीं, रिजाइन नहीं किए हैं। आप आरजेडी की मीटिंग में हैं? हमारे नेता लोकल हैं, यहाँ कोई पार्टी स्तरीय बात नहीं हो रहा है। लोकल है तो आना इसलिए आ गए? इसीलिए हम आ गए हैं। कहीं न कहीं घोंच पोच है क्या? कुछ घोंच पोच नहीं है, लोकल है, उनके साथ हैं हम। सीधा वोट करना है मेराज जी को? सीधा मेराज जी को वोट। जदयू के भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, विनोद सिंह, क्या करेंगे? आने दीजिए इनको भी, तब ना सोचेंगे। अभी तो सम्मान समारोह में है, अभी कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं है। भाजपा जदयू रिजाइन कर दिया क्या? यहाँ कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये सम्मान समारोह है। सर यहाँ पर आरजेडी के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह, ये सम्मान समारोह हम भी इससे पहले किए हुए थे। वहाँ तो बोला गया क्या पार्टी राहुल यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के हैं, मैं उनका प्रत्याशी बनूंगा। पाछू हुई ना ज़्यादा बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ अपने स्थल पे, अपने घर में है, अपने आपको घर में होना चाहिए ना, अपने घर में ही है। आप अपने ऊपर भाजपा या जदयू के दफ्तर में होना चाहिए। कल मेरा फंक्शन है यहाँ, दोस्त का कार्यक्रम से आरजेडी की मीटिंग में आपने आया? एकदम नहीं आया है किसी। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सामाजिक काम आए हैं। तो आपको मंच पर जाना चाहिए ना। तो मंच पर सामाजिक काम होता है, सामाजिक काम यहाँ पेट पे होता है। कहीं न कहीं बोल रहा है क्या? हाँ, मेरे पास अरे कहीं न कहीं बोल रहा है क्या इसमें? खिला लगना थैंक यू।